पंजाबी च कहते हैं जिन्ना निक्का उन्ना तरीखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेपर प्रेशर के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि लिक्विड है ना, लिक्विड ये कोई लिक्विड है, तो इस लिक्विड की सरफेस से वेपर्स बन बन के उड़ते हैं। इस अमल को कहते हैं एवेपोरेशन। और इसको हमने कैसे देखा था? हमने देखा था H2O लिक्विड कन्वर्टेड इनटू H2O गैस यानी कि वेपर्स। इस अमल को बोलते हैं एवेपोरेशन। और मैंने उसी लेक्चर में बता दिया था कि गैस मॉलिक्यूल लिक्विड में बदल सकते हैं और इस अमल को बोलते हैं कंडेंसेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब वेपर प्रेशर क्या होता है? लिक्विड एवेपोरेट करता है, ये हमें पता चल गया। लेकिन जब कभी आप किसी लिक्विड को बंद बर्तन में, बंद कंटेनर में ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी बंद बर्तन है उसमें ले लेते हैं, ये वो लिक्विड, ठीक है, इसके वेपर्स बन के यहां से निकलते हैं, लेकिन उन वेपर्स को निकलने की जगह नहीं मिलती। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, वो वेपर्स इसकी सरफेस पर इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर अगर आपने नीचे कोई आग जलाई हो, टेम्परेचर बढ़ाया हो, तो मज़ीद वेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर क्या करेंगे, इधर इकट्ठे होंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपर्स इकट्ठे हो रहे हैं। अब ये हिस्सा हॉट, गर्म है, और बनिस्बत इसके ऊपर वाला क्या है, कूल, ठंडा। और ये गर्म एरिया से बुखारात उड़ के चले गए ठंडे एरिया में, और जब भी वेपर ठंडे होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, दोबारा लिक्विड में बदलते हैं। होगा क्या, ये जो वेपर्स यहाँ से ऊपर जाके इकट्ठे हो रहे हैं, ये ठंडे एरिया में जाके कंडेंस होंगे और लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, लिक्विड बनने से पहले हम बात क्या करते हैं, ये जो वेपर्स जा रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की सरफेस, ये लिक्विड ऊपर इकट्ठे होते रहते हैं, होते रहते हैं, और लिक्विड की इस सतह पर क्या एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इस प्रेशर को आप क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। सो द प्रेशर क्या है, ये वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। कौन लगा रहा है, वेपर्स ऑफ द लिक्विड, उसी लिक्विड के वेपर्स, कहां पर, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। इसकी सांतरीन डेफिनेशन है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ वेपर्स, किसके, ऑफ द लिक्विड, कहां, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। आपकी बुक के मुताबिक क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। अब यहां पर हमें समझना है इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। तो उसके लिए मैं आपको यहां पर दो डायग्राम बनाकर दूंगा, एक और ये दो। डियर स्टूडेंट, लिक्विड के वेपर्स यहाँ पर उड़कर इकट्ठे होते हैं सरफेस पे, ठीक है जी। फिर मैंने बताया था ऊपर वाला एरिया कूल होता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये वेपर दोबारा लिक्विड के मॉलिक्यूल बन के नीचे आ रहे होते हैं। हाँ, वेपर ऊपर जा रहे होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल बन बन के, ड्रॉप बन के नीचे आ रहे होते हैं। एक स्टेज आती है, जिस स्टेज पर ये ऊपर जो वेपर्स हैं वो तो चलो वेपर प्रेशर लगाएंगे वट, जिस स्टेट पर जितने वेपर्स बन के ऊपर जा रहे होते हैं, लिक्विड को मैं रेड से शो कर देता हूं, उतने ही नीचे आ रहे होते हैं। जितने ऊपर जा रहे होते हैं उतने ही नीचे जा रहे होते हैं। इन शॉर्ट, रेट ऑफ वेपराइजेशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। यानी जिस स्पीड से वेपर बन रहे होते हैं उसी स्पीड से क्या हो रहे होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं। यानी जिस स्पीड से ये आगे जा रहा होता है रिएक्शन, उसी स्पीड से पीछे आ रहा होता है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ वेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये इक्विलिब्रियम है, इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो 10th में इसकी डिटेल है, आपने 9th के लिहाज से इसको करना है। तो आपने कहना है व्हेन रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दिस इज कॉल्ड एज
डायनामिक इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना है आपने। तो ये था डियर स्टूडेंट वेपर प्रेशर। व्हाट इज वेपर प्रेशर? प्रेशर ऑफ द वेपर। कहाँ पर? ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। डियर स्टूडेंट, अब इस पर कुछ फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, ठीक है जी, कुछ फैक्टर्स। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम बेटा आपने कर लेना है, ठीक है, ले जी। इस पर ना कुछ फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, और वो फैक्टर्स क्या आए देखते हैं। सबसे पहले यानी वेपर प्रेशर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो है नेचर ऑफ लिक्विड। याद रखना, वेपर प्रेशर को हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं इस वक्त? क्लोज कंटेनर में। बर्तन खुला होगा तो वेपराइजेशन हो जाएगी ना। वेपर प्रेशर इज द इन द क्लोज कंटेनर। अब नेचर ऑफ लिक्विड, इससे पहले कि मैं आपको फैक्टर पढ़ाऊं बेटा याद रखना, जो लिक्विड ज़्यादा वेपर्स बना रहा होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ये मैं बता रहा हूँ शुरू में, ये अपने पास रख लो। जब वेपर ज़्यादा बनेंगे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जब वेपर ज़्यादा बनेंगे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जब वेपर ज़्यादा बनेंगे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब नेचर ऑफ लिक्विड में बेटा याद रखो, लिक्विड दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। ये दो तरह के लिक्विड होते हैं। जो पोलर होते हैं इनकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। जो नॉन पोलर होते हैं इनकी फोर्सेस वीक होती हैं, वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अगर आपने इवेपोरेशन वाला टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा तो उसे जाके पढ़ ले, क्योंकि उधर मैंने बताया आपको कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का इवेपोरेशन में क्या रोल है। बस फिर बता देता हूँ, ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल के दरमियान में मौजूद है उसको बोलते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्स। ये जितनी स्ट्रांग होगी उतने कम वेपर्स बनेंगे, और जितने कम वेपर्स बनेंगे वेपर प्रेशर कम होगा। तो पोलर में वेपर कम बनते हैं, वेपर प्रेशर भी कम होता है। अब फॉर एग्जांपल वाटर एक पोलर है, तो इसका वेपर प्रेशर आमतौर पर ईथर से क्या होता है? कम होता है। अगर मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया हो तो याद रखना, जिसकी फोर्सेस स्ट्रांग है उसके वेपर्स कम बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। और जिसकी फोर्सेस वीक होंगी जैसे ईथर है, इसके वेपर्स भी ज़्यादा बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 2, दैट इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल। पंजाबी च कहते हैं जिन्ना निक्का उन्ना तरीखा। जितना साइज में तेज होता है ना उनकी स्पीड उतनी ज़्यादा होती है, उतनी तेज़ी से वो भागता है। बिल्कुल उसी तरह साइज अब क्या हो सकता है? किसी मॉलिक्यूल का स्मॉल भी हो सकता है और किसी मॉलिक्यूल का लार्ज भी हो सकता है। जैसे इस केस में C6H14 और C20H42, ये 20 कार्बन पर मुश्तमिल है, बड़ा साइज है, ये 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। अब ये जो छोटे साइज वाला है ये वेपर ज़्यादा बनाएगा, यानी इसमें वेपरेशन ज़्यादा होगी, जिस वजह से इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ये वेपर्स कम बनाएगा और इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। सिंपल, साइज बड़ा, वेपर कम, वेपर प्रेशर कम। साइज छोटा, वेपर ज़्यादा, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा। Third and the last is the temperature. Dear student, as you know, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाती है, और उस वजह से उनके वेपर्स भी ज़्यादा बनते हैं, और जब वेपर ज़्यादा बनते हैं तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉर द सेम लिक्विड वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा है, क्या देखा है हमने कि विद लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी खास टेम्परेचर पर, व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑल्सो चेंजेस। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।